नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। राम मंदिर निर्माण व भूमि पूजन पर रामचरित मानस का पाठ। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले की खुटहन थाना क्षेत्र में 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई। कई जगहों पर रामचरित मानस पाठ भी किया गया। ऐसा ही नजारा कुछ खालसा पट्टी में भी देखने को मिला, जहां पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था। मंदिर पर ग्रामवासियों के सहयोग से रामचरित मानस का पाठ हो रहा था। लोग सपरिवार सहित इस दीपोत्सव में भाग लिए। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। अरे यार न्यूज वाले भाई, आज किस तरह का त्योहार मनाया जा रहा है? आज देख रहे हैं हम लोग जिस दीपोत्सव तरह से दीपावली मनाते हैं उसी तरह से आज भी हम लोग मना रहे हैं। और जो है अयोध्या के शिलान्यास होने के उपलक्ष्य में हम लोग खुशियां मना रहे हैं। दीपक क्यों जला रही हैं आप? दीपक क्यों जला रहे हैं? रामचंद्र जी पे आज त्योहार है और रामचंद्र जी 500 साल पर आज अपने स्थान पर आए हैं। मंदिर निर्माण हो रहा है। हाँ, मंदिर निर्माण हो रहा है। ये दीप का क्यों जलाया जा रहा है? ये दीप का क्यों जलाया जा रहा है? मतलब रामचंद्र जी की खुशी में, रामचंद्र जी के खुशी में जलाया जा रहा है। ये दीपोत्सव आप किस उपलक्ष्य मना रहे हैं? ये आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन है, इसलिए हम लोग परिवार सहित इसी खुशी मना रहे हैं, दीप जला रहे हैं। कितने दीपक जला रहे हैं आज? हम लोग कम से कम 101 दीपक जला करके जो है खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल। कौन सा गांव है? खालसा पट्टी मनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो है यहाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली की तरह जो है ये त्योहार के रूप में मना रहे हैं, इसलिए दीप जला है। कितना दीपक जलाए हुए हैं आप? दीपक लगभग 100 से 150 के आसपास जलाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर जिला सुंदरबनी में 5 अगस्त को एकात्मकता दिवस के उपलक्ष्य में बूथ नंबर 103 खुई डेरी में जिला नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट के सह प्रभारी रोहित दुबे, उनके साथ मंडल के प्रभारी आदर्श भारती, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक, मंडल प्रधान स्वर्ण सिंह, मंडल के महासचिव विजय शर्मा, विजय ईश्वर सरदार, जनरल सिंह, सुरजीत कुमार, अशोक मेहता, सुरजीत खुजरिया, राजेंद्र कुमार और बूथ के इंचार्ज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। राष्ट्रीय गीत गाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धारा 370 और 35A के हटने पर और अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास होने पर मोदी जी द्वारा होने पर खुशी जताई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सियापति रामचंद्र की जय। चुनाव की जंग में आई ममता सिंह। जी हां, यूपी के कुशीनगर जिले के अहरौली बाजार के अंतर्गत एक साहसी महिला जो नारी शक्ति का हर सफल प्रयास समाज को दिखाने का प्रयास ममता के द्वारा गरीब, असहाय और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही हैं। देखिए कुशीनगर से पप्पू सिंह की रिपोर्ट। फास्ट इंडिया न्यूज़ के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम ममता सिंह है। मैं सत्य क्रांति पार्टी की महिला मोर्चा की कुशीनगर की जिला अध्यक्ष हूँ और इस समय मैं जिला पंचायत सुकरौली, ब्लॉक सुकरौली, ग्राम लंगड़ी की निवासी और ब्लॉक सुकरौली से चुनाव की तैयारी। चलिए अब बात गांव के सरकार की कर लेते हैं। अब पंचायत चुनाव की तैयारियां आ रही हैं जी, इसके संबंध में क्या कहना चाहती हैं? इसके संबंध में मैं ये कहना चाह रही हूँ, काफ़ी दिनों से जो हमारे गांव में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और जिनका निवारण प्रधान नहीं कर पा रहे हैं, कोटेदार नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की अत्यधिक समस्याएं हैं और मैं उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास कर रही हूँ। इस प्रकार मैं छोटी मोटी जैसे राशन कार्ड पे उनका नाम नहीं चढ़ा, मैं राशन कार्ड पे नाम चढ़वा दे रही हूँ।
और किसी को अगर कोटेदार राशन नहीं दे रहा है तो मैं राशन दिलवा दे रही हूँ। किसी महिला को थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मैं कुछ पैसों की मदद, आर्थिक मदद भी कर दे रही हूँ। जितना सहयोग हो सकता है मैं उतना सहयोग करके उन लोगों की मदद करने की कोशिश जनता में कर रही हूँ। जनता के प्रति आपका कितना लगाव है? जितना लगा एक माँ बेटे का होता है। जनता को मैं अपनी संतान समझती हूँ। अगर मेरी जनता खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर मेरी जनता खुश नहीं है तो मुझे भी खुशी नहीं होती है। आप एक शिक्षिका भी हैं, जी। फिर राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए सर, वाकई में मैं एक शिक्षिका हूँ, लेकिन इस राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा मेरा मकसद है। अगर मैं शिक्षिका नहीं होती तो जैसा कि आप जानते हैं, एक अनपढ़ आदमी अगर स्कूल में टीचर एक चपरासी का काम करता है तो उसकी डिग्री मांगी जाती है कम से कम हाई स्कूल तक। लेकिन अगर गांव में वोट पड़ता है तो मानक के आधार पर हो रहा है राशन वितरण। जी हां, यूपी के बलिया जिले के रसड़ा तहसील अंतर्गत खरुआ गांव में सरकारी राशन दुकान पर फास्ट न्यूज के ब्यूरो चीफ विमलेश कुमार और उनके 2 सहयोगी ने औचक निरीक्षण किया और कोटेदार हरिनाथ राजभर के सुपुत्र रामगोपाल से खाद्यान्न वितरण का जायजा लिया, जिससे सोशल डिस्टेंस, मास्क और हैंड सैनिटाइजर के बारे में भी बात किया गया। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं इस समय उपस्थित हूँ यूपी बलिया के नगरा क्षेत्र के खरुआ ग्राम सभा में, जहाँ पे कोटे की दुकान है और जहाँ पे देख रहे ताकि तमाम ये लोग खड़े हैं राशन लेने के लिए। और यहाँ के जो कोटेदार हैं उनके सुपुत्र जी उनके यहाँ चलते हैं, मिलवाते हैं और जानते हैं किस तरह से मानक के हिसाब से बांटते हैं कि क्या इनकी व्यवस्था है, क्या इनका मानक है और मानक में एक यूनिट पर कितना देते हैं बताएंगे और इनसे रूबरू होंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामगोपाल है। रामगोपाल जी, इस ग्राम सभा के सम्मानित आप वो हैं, कोटेदार हैं। किस तरह के आपके कोटे के दुकान में व्यवस्था की गई है जो कि आप मजदूरों को या गरीब जिनके पास कार्ड है उनको किस तरह वितरण किया जाता है, हमको विस्तार तौर से बताएं। सर, मैं मजदूर हो या जो भी कार्ड धारक हैं उन लोगों को मैं पात्र गृहस्थी के जो कार्ड धारक हैं उन लोगों को पर यूनिट 5 केजी देता हूँ राशन, और जो अंत्योदय कार्ड के पर कार्ड धारक हैं उन लोगों को पर कार्ड 35 केजी राशन गेहूँ और चावल गिनाकर देता हूँ। एक सवाल, जिनके जो लोग विधवा या वृद्धा हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था क्या आपके ग्राम सभा में आपके कोटे की व्यवस्था में है? उन लोगों को भी सर मैं अपने तरफ से जो समझ में आता है दे देता हूँ। दूसरा सवाल कि आपकी ग्राम सभा में आपके द्वारा या आपके जिनके नाम से कोटा चल रहा है उनके द्वारा लोगों में मास्क वितरण, सैनिटाइजर की व्यवस्था, महामारी देखते हुए सरकार ने बार बार गाइडलाइन जारी किया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने बार बार कहे हैं कि हर ग्राम सभा में साफ सफाई की व्यवस्था हो या सैनिटाइजर मास्क जो सतर्क डिस्टेंसिंग का ख्याल किया है। तो क्या आप लोगों ने भी ऐसा कार्य किया है या नहीं किया है? हाँ, सैनिटाइजर हम लोगों ने वितरण किया है। सैनिटाइजर और मास्क का वितरण। क्या आपके गांव में भी महामारी के शिकार में कोई व्यक्ति पाया गया? अभी कोई केस नहीं मिला है। और एक सवाल और, जिनके पास कार्ड नहीं है रामगोपाल जी, क्या उनके लिए व्यवस्था आपके यहाँ का है? वही जो देखते हैं कि व्यक्ति उस पात्र है कि नहीं, यदि रहता है तो उसका अपने तरफ से जो समझ में आता है सब दे देता है। माने जिसका खेती बाड़ी नहीं है, कार्ड नहीं है और खाने में परेशानी हो रही है तो उसका अपने तरफ से समझ में आता नहीं दे देता। एक यूनिट पे कितने देने के मानक है? 5 केजी। 5 केजी। ठीक है रामगोपाल जी, एक लास्ट सवाल, क्या ऐसा तो नहीं कि आपके ग्राम सभा में कोई व्यक्ति खाने पीने बगैर या राशन बिना जाता हो या उसको नहीं मिल पाता हो? नहीं, ऐसे कोई केस नहीं। एक सवाल और रहेगा कार्यक्रम लास्ट में, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अपने ग्राम सभा में आप डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं या लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं? बिल्कुल, डिस्टेंसिंग में मैं राशन वितरण करता हूँ और जितने भी मेरे यहाँ कार्ड धारक आते हैं उनको यही कहता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूरी बना चाहता हूँ। तो क्षेत्रवासियों के लिए कोई अपील आपके द्वारा, कोई अपनी ग्राम सभा में कोई अपील है, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे आप? कहना तो यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहे और इस महामारी से जितना भी बचना चाहे बचाव रखना चाहे तो रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फास्ट न्यूज़ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केरल विमान हादसा में श्रद्धांजलि। जी हां, खबर है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ
कोतवाली क्षेत्र के, जहां केरल में हुए विमान हादसे के बाद कन्नौज जिले में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कार्यकर्ता ने घायलों के लिए प्रार्थना सभा करते हुए सभी घायलों को जल्द सही होने की ईश्वर से प्रार्थना की और कैंडल जलाकर हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जिलाध्यक्ष अंकुर प्रताप सिंह ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है कि इस घटना में एक ऐसा परिवार है जिसका एक बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हुआ और उस दूसरे बेटे ने भी देश सेवा में अपने प्राण निछावर कर दिए। इस हादसे में हम सभी उन पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए छिबरामऊ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। आज केरल कोझिकोड एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसके संबंध में जितने भी लोग वहाँ दुर्घटना में मारे गए हैं उन लोगों को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कार्यालय, ये तिरवा विधानसभा का श्री लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में महासचिव जी के कार्यालय में हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है जो लोग उसमें मारे गए हैं मृतकों को। साथ ही साथ जो लोग इस प्लेन दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग स्वस्थ हो जाए। ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी हमारे ब्रजेश प्रताप सिंह सोनू भैया जिला महासचिव हैं, उनके कार्यालय में। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा, लेकिन आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।